कोई बात हो गई? बात तो हुई है डॉक्टर साहिबा, और बहुत बुरी बात हुई है। मैं आपके सामने एक बात कबूल करना चाहता हूँ। कौन सी बात? मैंने आपकी रिसर्च का बाकी हिस्सा कुछ वक्त पहले जर्मनी भेज दिया था। उसी जर्मन कंपनी को? जी हाँ। ये पहले भी आप बता चुके हैं। इस वक्त आपकी पूरी रिसर्च उनके पास है। फिर? ये सब एक प्लान था और जिम्मेदारी भी। तो यह था कि मैं आपको जर्मनी चलने के लिए तैयार कर सकूं, ताकि इस प्रोजेक्ट पर ईरान में काम ना हो पाए। तो आज तक जो आपने कहा वो झूठ था? नहीं नहीं, वो झूठ नहीं था। प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए, प्लीज। मुझे तो अपनी कंपनी के लिए काम करना ही था, इसलिए मैं मजबूर था। मगर इस दौरान जो भी आपसे मुलाकातें रही, जो भी बातें हुई, और जब मैंने आपको अच्छी तरह से पहचाना, तो मेरे मन में आपके लिए एक खास एहसास पैदा हुआ। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैं आपको चाहने लगा हूं। मैं हार गया हूं। उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर सदरा प्रोजेक्ट को फेल होने का ऐलान करने वाले हैं। तो फिर आपको जर्मन जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ईरान मनीष, मैं चाहता हूं आप डॉक्टर सदरा को ऐसा करने से रोकें। मैं आपको बताता हूं कैसे करना होगा। इसे अपने पास रखो। इसमें जो है वो आपके लिए अहम साबित होगा। बेला वजह मेहनत मत करो डॉक्टर कामरान। अब मेरे लिए इसकी कोई हैसियत नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। रुक जाइए डॉक्टर, ये बहुत अहम चीज है और टॉप सीक्रेट है। इससे ना आपको नुकसान पहुंचेगा और ना मुझे। मैं चाहता हूं ये आपके पास रहे। रख लें, जो बेहतर समझें वो करें। मैं ऐसी नहीं हूं डॉक्टर साहब। मुझ पे भरोसा रखें डॉक्टर। गलत समझे आप। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर साहिबा रुक जाइए। डॉक्टर प्लीज। अरे नहीं ये क्या? और गाड़ी मार के चली गई, देखो। अरे इसको तो बहुत लगी, इसको तो एक्सीडेंट हो गया। हेलो सर, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। एक आदमी को गाड़ी मारकर चली गई है, यहाँ पार्क के सामने। हाँ, हमारे एक साथी के साथ भी बहुत बुरा हुआ। कौन? अभी अभी फोन आया था, कह रहे थे कि डॉक्टर कामरान का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर कामरान? जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्हें ले जा चुके थे। शायद किसी पार्क के सामने ये हादसा हुआ। हॉस्पिटल का एड्रेस भी गलत दे रखा था, वो वहाँ भी नहीं थे। उनकी बॉडी सरकारी अस्पताल में मिली। सरकारी अस्पताल? माहिदा, ठीक तो हो? तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। किसने मारा उसे? मालूम नहीं, डर के भाग गया। अरे मेरे खुदा। माहिदा, डॉक्टर कामरान कोई खास बात तुमसे कहना चाह रहे थे। मुझसे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
तुमने उनके किसी रिश्तेदार को खबर दी क्या? उनका कोई रिश्तेदार तो यहाँ नहीं था। कुछ फ़ोन नंबर थे, उस पर इन्फॉर्म कर दिया है। वो कुछ दिनों से काफ़ी मशकूक से हो गए थे। शायद कुछ मिस्टीरियस कॉन्टैक्ट्स थे उनके, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शायद उनकी आखिरी मुलाकात डॉक्टर ईरान मनीष से हुई थी। किसने बताया डॉक्टर? याद नहीं आ रहा मुझे। शायद किसी पुलिस वाले ने बताया था मुझे। जब वो उस पर नज़र रखे हुए थे तो उन्होंने फिर ईरान मनीष से पूछताछ क्यों नहीं की? करेंगे टाइम पर। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है डॉक्टर कामरान ने मरने से पहले डॉक्टर ईरान मनीष को कोई चीज़ दी हो? क्या चीज़? पता नहीं, सीडी, पेपर या कुछ और। किसी भी तरह की राज की बात हुई तो बाद में हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। राज की बात? हमारे यहाँ कौन सी राज की बात है? नहीं है, मगर हो सकता है उसने कोई शरारत की हो। शरारत? मेरे ख्याल से हम लोग बिला वजह के मसले में फंस गए हैं। आज ही से पुलिस चक्कर लगाना शुरू कर देगी कि डॉक्टर कामरान कौन थे और क्या हुआ था। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे इस बात की फिक्र हो रही है। डॉक्टर ईरान मनीष कोई ऐसा काम ना करें या कोई ऐसी बात ना कहें जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे। वैसे भी वो आजकल हम लोगों से बिल्कुल खुश नहीं है, समझ रहे हो? या और अच्छी तरह समझाऊं? आप बेफिक्र रहें डॉक्टर, उसके पास कहने को कुछ नहीं है। ओके बाय। हेलो, ठीक है, अंदर भेज दो। सलाम। सलाम। सलाम सलाम। डॉक्टर्स आओ, बैठो प्लीज। जी शुक्रिया। ये कुछ ब्रोशर है और मेरे सफ़र की रिपोर्ट। डॉक्टर थारिमी ने प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया होगा। उम्मीद है प्रोजेक्ट फेलियर के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आने से पहले डॉक्टर एहसान कह रहे थे कि अगर 10 बार भी टेस्ट करते तो भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते थे। मेरे दिल की बात कह दी आपने। आपकी तरह मेरा भी यही मानना है कि डॉक्टर ईरान मनीष की थ्योरीज की बुनियाद ठीक नहीं है, इसीलिए उनसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। मैं आजकल एक यूरोपियन कंपनी से बात कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो हमारी कंपनी में रुक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ रिसर्च वर्क के लिए वहां भेज दूं। रिसर्च वर्क? एक नया प्रोजेक्ट, या यूं कहें एक नई दवा। वो दवा जो हम आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं। तो यहाँ रुकने और कंपनी से जुड़े रहने के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं तो तैयार हूँ, मेरे लिए तो फख्र की बात है। डॉक्टर एहसान, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जी मैं भी तैयार हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मेहनत के बाद ये सब होगा। सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम इस काम से स्कॉलर नहीं बन सके। डॉक्टर ईरान मनीष को इससे बहुत कुछ तो नहीं मिला, मगर हमको रोटी तो मिल ही गई। इतनी मतलबी मत बनो तुम। क्या हुआ? तुम्हारी जितनी मतलबी रहूं तो ठीक है। गलत कर रही हो मैडम। उस वक्त समझोगी जब माफ़ी मांगने का टाइम भी नहीं बचेगा। मगर हमने जो वादा किया है वो याद है तुम्हें? कौन सा वादा? यही कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। छोड़ो भी ना। कहाँ जा रहे हो? इसको गाड़ी में रखने जा रहा हूँ। जल्दी आ जाना। ठीक है, जल्दी आता हूँ।
ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बोलो। सुनिए, आप सही कह रही थी, खरगोश जिंदा है। कौन सा खरगोश? मैंने सफर पर जाने से पहले वो काम कर दिया था जो आपने कहा था। एक और खरगोश पर मैंने ये टेस्ट किया, वो जिंदा है। खरगोश जिंदा है? मगर मैं अभी डिटेल नहीं बता सकता। ठीक, मैं अभी वहीं आती हूँ। नहीं नहीं, कहाँ आना चाह रही हैं आप? तारिमी को भी नहीं पता है, मैं भी अभी ठीक पोजीशन में नहीं हूँ। एहसान, उस खरगोश का जिंदा रहना बहुत सी चीजों को साबित कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ गया हूँ। मुझे जरा सोचने का मौका दें, देखूं क्या कर सकता हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा। देखो, हेलो, कहाँ हो तुम? वो खरगोश वाले रूम में था। तुम तो गाड़ी में कार्टन रखने गए थे, खरगोश वाले रूम में क्या कर रहे थे? मैंने सोचा वहाँ भी देख लूं, शायद कोई चीज न रह गई हो। तुम्हारा मोबाइल भी बिजी जा रहा था, किसी से बात कर रहे थे? हाँ, एक पुरानी दोस्त से। किससे? तुम नहीं पहचानती, कितने सवाल करती हो। तुम ये बताओ, खाना कहाँ खिलाओगी? सलाम, प्लीज़ अभी ऊपर से फ़ोन आया था, डॉक्टर जलायर के कैबिन से ऑर्डर हुआ है, अभी कंपनी से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? मुझे नहीं पता, आपसे कुछ पूछना है। अभी अभी कहा है। पर हुआ क्या? मुझे क्या पता। पुलिस क्यों आई है? पता नहीं। अरे सुनो, डॉक्टर जलायर को फोन करो कि हमें कहीं काम से जाना है, जल्दी करो प्लीज़। हेलो सलाम, डॉक्टर जलायर से कह दीजिए कि डॉक्टर एहसान को काम है, जाना चाहते हैं। मैं क्या करूं? जी ठीक है। हेलो, ठीक है, अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहा है थोड़ा रुक जाइए। पुलिस डॉक्टर कामरान की मौत के बारे में पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा है कि शायद आपसे भी पूछताछ की जा सकती है। डॉक्टर कामरान की मौत? जी, आपको पता नहीं था? कल एक कार वाला एक्सीडेंट करके भाग गया, बेचारे भी मर गए। क्या हुआ? जलायर ने कहा है कि रुक के जाओ। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर कामरान मर गए? मर गए? हाँ, कार एक्सीडेंट में। ओह, इस प्रोजेक्ट में कितनी मुसीबतें हैं। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम आराम से फोन पर बात करो। हेलो, कितने फ़ोन करती हैं आप? मैंने आपसे कहा था मैं खुद फ़ोन करूंगा। यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस भरी पड़ी है। यहाँ कंपनी से किसी को भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ हाँ, गाड़ी की डिक्की में है। नहीं प्लीज़, आप नहीं आएंगी। आप आ जाएंगी तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। देखता हूँ मैं इधर क्या कर सकता हूँ, यकीन करें मेरा। डॉक्टर कामरान जर्मन की उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे जिससे हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था। वो यहाँ हमारे कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आए थे। मौका अच्छा था, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो डॉक्टर ईरान मनीष वाले प्रोजेक्ट पर भी ज़रा नज़र रखें। अच्छा, तो डॉक्टर ईरान मनीष और डॉक्टर कामरान एक दूसरे के टच में थे? डॉक्टर कामरान प्रोजेक्ट के एडवाइज़र की हैसियत से हमारे साथ तो थे, लेकिन पिछले दिनों उनके और डॉक्टर ईरान मनीष के दरमियान ऑफिशियल बातों के अलावा भी कुछ बातें होने लगी थीं। अगर डॉक्टर कामरान का मर्डर हुआ है तो जिस चीज़ की हमें ज़्यादा उम्मीद है, एक तरह से लगातार ये तीसरा कत्ल होगा जो कि फैक्टर 8 से जुड़ा हुआ है। अगर ये सही है तो ये भी उसी से जुड़ जाएगा जो डॉक्टर ईरान मनीष के बारे में है। जी हाँ, मैंने इस सिलसिले में बहुत कोशिश की कि उनके साथ कोऑपरेट करूं, मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिस्ट हैं। हाँ, मैं जानता हूँ,
म्यूनिक की कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक की सब रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। इनके इंटरनेट के जरिए फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, डॉक्टर सदरा से इनके कॉन्टैक्ट्स और इसके अलावा सब मालूम है। देखिए, मुझे उनके फॉरेन कॉन्टैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये अपने पार्टनर्स के साथ हमेशा उलझी रहती थीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथियों में से 2 शायद अभी भी कंपनी में हैं। उनमें से एक को यहां बुला लीजिए। डॉक्टर तारमी को फौरन ऊपर भेज दो, बहुत जल्दी। हमारी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक कुछ फॉरेन मेडिसिन्स के अलावा फैक्टर 8 का इंपोर्ट भी सिर्फ आप ही करते हैं। सुनो तारमी, हेलो, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं, मुझे अंदर बुलाया गया है। किस लिए? मुझसे पूछताछ होगी और क्या। तुमसे ही क्यों? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ? क्यों नहीं, मुझे बहुत कुछ मालूम है। हेलो, मैं कंपनी के सामने खड़ी हूँ। क्या? मैंने आपसे कहा था आप यहाँ ना आएं। तुम्हें नहीं पता कि वो खरगोश मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। खरगोश जिंदा है, इसका मतलब ये है कि मेरा सब काम ठीक था, यानी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद आ गई हूँ ताकि खरगोश ले जा नहीं, सकूं। बिल्कुल नहीं। लेकिन कौन था? कोई नहीं, तुम नहीं पहचानती? वही पुराना दोस्त। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्यों नहीं उठा रहे हो? शायद बेचारे को जरूरी काम हो। मिलना चाह रहा है, वो जानने के लिए ही फोन कर रहा है कि मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ या नहीं। मगर तुम्हारे ये पूछताछ वाले मसले ने और देर करा दी। मैं मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? हम कहाँ जा रहे हैं? पापा के घर। मुझे एक ज़रूरी काम है। मैंने तुम्हें बताया कि एक दोस्त से मिलना है। एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो। जो भी होगा सब कुछ बाद में होगा। मम्मी खाने पे इंतजार कर रही हैं। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मुझे बता देती तो मैं अपने दोस्त से वादा नहीं करता। मैं भूल गई। फोन करके कह दो कि मैं जरा देर से आऊंगा। मैं जा रही हूँ, पार्किंग टोकन लेकर आ रही हूँ। जलार कॉन्टैक्ट कैंसिल करने में तुला हुआ है। अब तक मैंने बहुत रोका, समझाया, मगर इससे ज़्यादा मैं नहीं रोक सकता। वो मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बस ये बता दो इस घर के डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? पिछली बार जो आपने लिखित में दिया था उसके हिसाब से वो लोग खुद को इस मकान का मालिक समझते हैं। अगर मिनिस्ट्री इनके नुकसान की भरपाई कर दे तो बात बन सकती है। अच्छा, नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। गलती मेरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती नहीं है, शायद तुम भूल गए। बहरहाल ये समझ लो कि मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगी। वो तो बात की बात है, मगर एक मिनट।
हेलो सलाम डॉक्टर, कहाँ है? मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, तुम्हारा मोबाइल ही बंद था। सुनो, किसी को पता तो नहीं चला? ठीक है, एड्रेस बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। खुदा हाफिज। महदी, मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, बाद में तुमसे इस बारे में बात करूँगी। मगर बहुत अहम बात है। पता है, मगर मेरा काम इससे भी अहम है। खुदा हाफिज। प्लीज डॉक्टर, आखिर तुम्हारी गवाही के बगैर इस खरगोश का कोई फायदा नहीं होगा। कोई मेरी बात पे नहीं यकीन करेगा। देखो डॉक्टर, अब तक तुमने मेरी मदद ही की है ना, तो अब क्यों ऐसे पीछे हट रहे हो? नहीं कर सकता डॉक्टर, अब तक जो किया वो भी मेरी बेवकूफ़ी थी। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी मैंने, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? वो सब ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने ज़मीर के साथ इंसाफ करोगे। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, अब और ज्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। ये रहा आपका खरगोश। ठीक है, मैं फिर खुद ही जाकर कोशिश करती हूँ। ठीक है। सलाम सर। कहाँ हो तुम? रास्ते में। रास्ते में क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। जी सर, लेकिन आपके नए पार्टनर ने मेरा थोड़ा टाइम ले लिया। डॉक्टर एहसान, डॉक्टर ईरान मनीष से मिले, वो भी एक पार्क के सामने। किसी चीज़ के बारे में कुछ बात की, मैं समझ नहीं पाया क्या बात हुई। ईरान मनीष तो चली गई, डॉक्टर एहसान रह गए, वो भी अब जा रहे हैं। जब डॉक्टर सदरा कुछ देर बाद ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो हमसे क्या मतलब? अगर दो जवान लोग सड़क पर एक दूसरे से कोई बात करें तो तुम ये पुलिस वालों का काम छोड़ो, उस काम को अंजाम दो जो तुम्हें सौंपा गया है। ओके, मगर नहीं, फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। आजादों की मीटिंग शुरू होने से पहले तुम पहुंच जाओ। और याद है ना वो सवाल जो मैंने तुम्हें उस मीडिया पर्सन को देने के लिए दिए हैं, ताकि वो उन्हें डॉक्टर सदरा से पूछे। मेरे लिए उनके जवाब बहुत अहम है। ओके सर, खुदा हाफिज। सॉरी, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते। यकीन करें, मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उन्होंने कहा है उसके बाद ही किसी से मिलेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद ही बात कर लूं। नहीं, अभी नहीं। मुझे उनसे मिलना है, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। मैंने पहले दिन ही कहा था, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया कि लैब में कोई ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता प्रोजेक्ट कामयाब हो सके। सर, मैं समझा कि कोई नई बात कहने आई हो। जाओ, मुझे अपना काम करने दो। मैंने बहुत कहा, मगर डॉक्टर एहसान नहीं आए। अगर वो आ जाते तो आप मुझसे इस तरह बात नहीं करते। आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उन्होंने ही ये टेस्ट इस खरगोश पर किया है। आप यकीन करें मेरा। बस कीजिए ईरान मनीष, खत्म करो इसको। आपने डॉक्टर कामरान के इंतकाल की खबर तो सुनी होगी। मैं उनके मरने से कुछ देर पहले उनसे मिली थी। उन्हें फैक्ट्रेट और मेडिसिन्स के माफिया के बारे में सब मालूम था, यहाँ तक कि वो कुछ सीक्रेट्स मुझे देना चाहते थे, मगर मैंने मना कर दिया। देखिए, मैं समझ रही हूँ मेरी बातें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, मगर आप मेरी बात का यकीन कीजिए। डॉक्टर, रुकिए सर। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी सर। आप आइए। ओके। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर ईरान मनीष की बातें बिल्कुल सही हैं इस खरगोश के बारे में। मैंने इस खरगोश का टेस्ट किया था इस तरह से कि किसी को पता भी ना चले, वो भी इनके कहने पर। यहाँ तक कि जब मैंने इसका टेस्ट किया था तो इनको भी नहीं बताया था। वो खरगोश जिसका टेस्ट सबके सामने हुआ था वो मर चुका है, मगर ये जिंदा है। मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई बताने आया हूँ ताकि मैं अपने ज़मीर के साथ इंसाफ कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश है आपसे, इसके बारे में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो इसलिए, मैं नहीं चाहता कि जो मुसीबत पहले वाले खरगोश के सर आई वो मेरे सर भी आ जाए। खुदा हाफिज।
सर, मैडम कह रही है मीडिया वाले इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर आना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें नहीं रोका जा सकता। क्या ऑर्डर है आपका? कह दो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। लेकिन सर, हम उनसे क्या कहें? बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, कुछ भी कह दो। ओके सर। बस बाद में मुझे शर्मिंदगी ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है। हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, अगर कैंसिल ही होना था तो हमें पहले बता दिया होता। यकीन कीजिए डॉक्टर साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई है। प्लीज प्लीज शोर मत मचाइए, रिलैक्स, प्लीज शोर मत मचाइए, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए प्लीज। अरे ये कोई तरीका हुआ? प्लीज प्लीज। सलाम। सलाम, फरमाइए। आपके एक पड़ोसी के बारे में पूछना था। कौन? अगर हो सके तो एक गिलास पानी पिला दें। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं आपके हस्बैंड की कल की मुलाकात के बारे में जानना चाहता था, जो कि डॉक्टर ईरान मनीष के साथ हुई थी। मुलाकात? जी हाँ, कल 11:30 बजे। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूं कि उनके दरमियान हुई बातों का कहीं ना कहीं हमारी कंपनी से भी ताल्लुक है। उम्मीद है कि आप मुझे ये हक देंगी कि मुझे अपनी कंपनी के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मतलब आप जानती थी इस बारे में? जी हाँ, एहसान ने मुझे बताया था कि ईरान मनीष उनसे मिलना चाहती है। तो आप जानती थी ये? मगर मैंने उनसे वादा लिया था कि वो उनसे ना मिले, इसलिए मेरे हिसाब से तो वो उनसे मिलने नहीं गए होंगे। आप सही कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काशिफी को ही कोई गलत फहमी हुई है। मुझे यकीन है कि वो डॉक्टर एहसान ही थे। कुछ देर उन्होंने सड़क के किनारे बातें की और फिर एक दूसरे से जुदा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ के बारे में बहस कर रहे हों। किस चीज़ के बारे में? उनका कोई निजी झगड़ा तो है नहीं? माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। भूल जाइए आप। हो सकता है काशिफी को ही कोई धोखा हो गया हो इस बारे में। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि वो डॉक्टर एहसान ही थे। अगर मिले भी हों तो हो सकता है किसी पर्सनल इशू को लेकर मिले हों। हम बिला वजह फिक्र में पड़े हैं। आप अगर चाहें तो जा सकती हैं। शुक्रिया, बाय। झूठ बोल रही थी कि वो मुलाकात के बारे में कुछ नहीं जानती। जानता हूं, सिर्फ ये नहीं जानता कि डॉक्टर ईरान मनीष के दिमाग में क्या चल रहा है, करना क्या चाहती हैं वो। ईरान मनीष अपने कामों में बिजी हैं। वो अपने मसलों में खुद इतना उलझी हुई हैं, कुछ और सोच नहीं सकती। जो भी है डॉक्टर एहसान के दिमाग में चल रहा है। जब उसने ईरान मनीष से बात की, मैं सामने ही खड़ा था। डॉक्टर एहसान को इतना भोला ना समझें आप। एक न एक दिन खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा, तो वो अजनबी दोस्त डॉक्टर ईरान मनीष थी। रुक जाओ तारिमी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कैसे हमारे बाबा के घर के सामने से ईरान मनीष से मिलने चले गए। तुम्हें किसने बताया कि मैं ईरान मनीष से मिला हूं? हाँ, मैं मिला। क्या कोई अपने ऑफिस मेट से नहीं मिल सकता? नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसे छुपाना, फूल खरीदने के बहाने जाना बुरी बात है। डॉक्टर साहिबा भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाई थी या नहीं? देखो तारिमी, तुम बात को बढ़ा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।
वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि हमारे काम का क्या हुआ। इत्तेफाक से हम दोनों फूलों की दुकान पे मिले। मैंने उनसे कह दिया कि हम दोनों उसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। तो फिर तुमसे अकेले में क्यों मिलना चाहती थी? मुझे क्या मालूम, हो सकता है तुमसे मिलने की हिम्मत ना हो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ये बात हमेशा के लिए यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। सुनो, मैं भी आ रहा हूं। आपने फ़ोन पे कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं तो सोच में पड़ गया कि कोई बात हो गई। तुम्हें नहीं पता था कि जिसका मायदा से एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई भी बीवी बच्चे नहीं है? नहीं तो? तुम्हें वाकई नहीं पता था? नहीं, आखिर उसकी फाइल में तो कुछ और ही लिखा है। तो फिर तो तुम धोखा खा गए, या मुझे बताना नहीं चाहते? कल मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैंने उसका पता ढूंढ लिया है। अच्छा, अगर आपको एड्रेस मिल ही गया तो मुझे दे दीजिए, मैं पता लगा लूंगा। अब तुम पर से भरोसा उठ गया है, ना तुम और ना डॉक्टर जलायर और उसकी कंपनी। क्या हुआ? क्यों मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है? क्या किया है मैंने? इसलिए कि मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर जलायर के लिए काम करते हो, ना कि मेरे लिए। वरना तुम्हारे होते हुए उस कंपनी की वजह से आज हमारी ये हालत ना होती। मैं अब तक ये सोचता था कि मैंने जो कुछ भी किया घर वालों के हक में किया। ठीक है, मुझ पर भरोसा नहीं है तो केस को किसी और वकील के हवाले कर दीजिए। आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे आपकी फिक्र है। इसका मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें मालूम है, मगर तुम छुपा रहे हो। मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया बाबा, मुझे खतरा लग रहा है। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको उस फैमिली से मिलने नहीं जाना चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, समझे? जैसे भी हो सब पता लगा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, कम से कम मुझे अपने साथ ले चलिए। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। क्या हुआ, इतनी रात में फ़ोन कर रहे हो? डॉक्टर ईरान मनीष के बाप ने मुरादी का घर ढूंढ लिया है, वो कल वहां पर जाना चाहते हैं। ठीक है सर। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। एड्रेस कहाँ से मिल गया उन्हें? नहीं पता। जैसे भी हो उन्हें वहां जाने से रोको। आखिर कैसे? कल डॉक्टर ईरान मनीष का गारंटी मनी वापस ले लो, हो सकता है इससे थोड़ा प्रेशर बनाया जा सके। मेरे ख्याल से जाने दिया जाए, वो लोग माफ करने वाले नहीं हैं। जो मैंने कहा है बस वो करो। ओके, भूल मत जाना। आप फिक्र ना करें, मेरे टच में बने रहना। खुदा हाफिज। आओ वहां रख दो, ऊपर नीचे मत रखना, साइड में रखो। हेलो जी सर। क्या? अच्छा ठीक है, ओके, फिक्र मत कीजिए, आप मुतमईन रहिए, काम हो गया है। यही घर है। घर पे नहीं है। कहाँ काम करती हैं? आखिर क्यों? उनके नाम एक वारंट है। डॉक्टर साहिबा का कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। सचमुच इस घर के दामाद हो तुम। हाँ, क्या हुआ? तो फिर ये वारंट क्यों जारी करवा दिया? मैं एक तरफ उस कंपनी का वकील भी हूँ, काश ना होता। अगर मैं ना करता तो कोई दूसरा करता। चले, वो नहीं है। बोलिए। शुक्रिया आपका, मेहरबानी करके सच सच बता दीजिए, आपका बेटा मारा गया। आप दुखी हैं, हक है आपका, लेकिन अगर आप सच नहीं बोलेंगे मेरी बेटी मारी जाएगी। आपको खुदा का वास्ता मेरी मदद कीजिए, अल्लाह के लिए। उसने आज तक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। हमने झूठ नहीं बोला, जो भी सच था उसे कोर्ट में बता दिया।
ये क्यों नहीं बताया कि आपके बेटे के बीवी बच्चे नहीं थे? मुझे सब मालूम है, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए, जो चाहिए सब दूंगा। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। फिर? या आपके पोते का हीमोफीलिया और पैरालिसिस, ये सब क्या है, हैं? क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? एक दिन सब क्लियर हो जाएगा कोर्ट में, तब क्या होगा? अल्लाह उसकी गलतियों को माफ करे। वहीद बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था, आखिरकार मारा गया। दूसरा तो उससे भी बदतर है, हमें दर बदर कर दिया। उसको उसी की वजह से अटैक हो गया और मर गया। आप जो कुछ जानते हैं बताएं। मैं वादा करता हूं कि जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। हमें भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। उस हादसे के बाद हामिद एक दो लोगों के साथ आया और वो कहने लगा कि क्या वहीद के बीवी बच्चे भी हैं। मैं समझ नहीं सका कि ये क्या कह रहा है। मैं और मेरी बीवी उससे उलझना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने हमीद को धमकाया भी, कह रहे थे कि अगर ऐसा कहोगे तो तुम्हें मुआवजा मिलेगा, वरना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आखिर में कुछ पैसे दिए और फिर यहाँ से चले गए। कोई बात हुई क्या? तुम इसी गाड़ी से वापस चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। साथ ही चलते हैं। तुम्हें दूसरे रूट से जाना है, तुम थक गए होगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा पैदल चलूंगा, फिर टैक्सी कर लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। सलाम मैडम। सलाम। आप मिस्टर अमीर इनाल मिर्च की क्या लगती हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ, बोलिए। मेहरबानी करके आप हमारे साथ आएं। कोई बात हो गई? अभी आप हमारे साथ चलें। आखिर कहाँ? सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल? क्यों? एक लाश को पहचानना, एक लाश को पहचानना, एक लाश को पहचानना।